सीतापुर गांव में एक आदमी रहने के लिए आता है जिसका नाम शक्ति था। असल में शक्ति एक आतंकवादी था और वो गांव में रहकर एक शहर को तबाह करने की प्लानिंग बना रहा था। शक्ति के पास गाड़ियों पर कई लोग आते थे। उसी गांव में शंकर नाम का एक आदमी भी रहता था। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने गांव में वापस लौटा था। एक दिन गांव का सरपंच शंकर के पास आता है और उसे शक्ति के बारे में बताता है। शंकर बाबू, मुझे तो ये शक्ति बिल्कुल ठीक आदमी नहीं लगता। ये जब से हमारे गांव में आया है किसी से बात नहीं करता, ना ही किसी के पास आता जाता है और इसके पास शहर से गाड़ियों पर कई लोग मिलने आते हैं। पता नहीं ये आदमी हमारे गांव में रहकर आखिर क्या कर रहा है। तब शंकर ने कहा, हाँ सरपंच जी, मुझे भी वो आदमी देखने में मशकूक लगता है। आप ऐसा कीजिए कि उस आदमी पर नजर रखिए और पता लगाइए कि आखिर वो क्या करने वाला है। मैं भी स्पेशल फोर्स को इस आदमी के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। अगले ही दिन शक्ति से मिलने शहर से एक आदमी आता है। तब वो गांव का सरपंच भी चुपके से उनकी बातें सुन लेता है। वो आदमी शक्ति से कह रहा था, तुमने मुझे जो बम बनाने का कहा था मैंने वो बना लिया है। अब उस शहर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर गांव का सरपंच भागकर शंकर के पास जाता है। तब शंकर स्पेशल फोर्स को कॉल करता है और वहां बुलाता है। स्पेशल फोर्स अपनी टीम के साथ गांव में आती है और शक्ति और उसके साथी को पकड़ लेती है। शक्ति को पता चल चुका था कि उसे पकड़वाने में शंकर और गांव वालों का हाथ है, इसलिए वो शंकर से कहता है, ओए शंकर, मैं तुम्हें देख लूंगा और इस गांव वालों से भी अपना बदला जरूर लूंगा। स्पेशल फोर्स शक्ति को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पुलिस की गाड़ी जंगल के रास्ते शहर जा रही थी। तब रास्ते में ही शक्ति के कुछ साथी आकर स्पेशल फोर्स की गाड़ियों पर हमला करते हैं। शक्ति और उसके साथी को छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब शक्ति फिर से आजाद हो चुका था और वो अपने अड्डे पर जाकर कहता है, सबसे पहले मैं शंकर से अपना बदला लूंगा और इस गांव को तबाह करूंगा। ये सुनकर वहां खड़ा आतंकवादी कहता है, क्या हम इस गांव में बम लगाने वाले हैं? ये सुनकर शक्ति ने कहा, नहीं, हम इसके लिए कुछ और करेंगे। शक्ति शहर में अपने एक खास दोस्त के पास जाता है। वो आदमी एक गद्दार साइंटिस्ट था। शक्ति उस साइंटिस्ट से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक रोबोट बनाओ, फिर मैं उस रोबोट से गांव को तबाह कर दूंगा। लेकिन एक समस्या है, उस गांव में एक मैकेनिकल इंजीनियर भी रहता है। मैंने सुना है वो अपने गांव की सुरक्षा के लिए एक रोबोट बना रहा है। तुम्हें एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जिसको कोई और रोबोट खत्म ना कर सके। तब वो गद्दार साइंटिस्ट कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, जो रोबोट मैं बनाने वाला हूँ उसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहाँ शंकर गांव में अपने लिए एक खुफिया लैब बनाता है ताकि कोई भी उस तक ना पहुँच सके। शंकर दिन रात उस लैब में काम कर रहा था। वो अपनी लैब में एक जायंट रोबोट बना रहा था। आखिरकार शंकर गांव की हिफाजत के लिए एक जायंट रोबोट बना लेता है। शंकर का जायंट रोबोट गांव में जाता है। गांव वाले रोबोट को देखकर बहुत डर जाते हैं। तब शंकर उन गांव वालों से कहता है, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये रोबोट मैंने हमारे गांव की सुरक्षा के लिए बनाया है। दरअसल गांव वालों ने रोबोट जिंदगी में पहली बार देखा था, इसलिए वो चौंक जाते हैं। वहाँ वो गद्दार साइंटिस्ट अपनी लैब में एक सुपर कार लेकर आता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। काफी मेहनत के बाद वो सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। साइंटिस्ट उस सुपर कार में अपनी बनाई हुई एक रेड चिप लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। शक्ति का सुपर कार रोबोट गांव में आता है। तब उसका सामना शंकर के रोबोट से होता है। सुपर कार रोबोट शंकर के रोबोट पर हमला कर देता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। शक्ति को गांव वालों पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो सुपर कार रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट और जाकर शंकर के घर को तबाह कर दो और पूरे गांव में आतंक फैला दो। सुपर कार रोबोट गांव में तबाही मचा देता है। इस तरह शक्ति उस गांव पर कब्जा कर लेता है।
अब सारे आतंकवादी उसी गांव में रहने लगते हैं। इस बात से बेचारे गांव वाले तो बहुत परेशान थे, लेकिन शंकर भी कोई हार मानने वालों में से नहीं था। वो शक्ति के इस रोबोट को रोकने की ठान लेता है। शंकर अपनी लैब में आता है और सोचता है, आखिर इस सुपर कार रोबोट को कैसे रोका जाए। मैंने तो एक साधारण रोबोट ही बनाया था, लेकिन ये सुपर कार रोबोट तो बहुत शक्तिशाली है। उसने एक ही बार में मेरे जायंट रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन उस सुपर कार रोबोट को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। शंकर अपने सुपर कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च करता है। तब वहां से उसे एक आइडिया मिलता है और वो अपनी लैब में एक सुपर बाइक लेकर आता है। शंकर उस सुपर बाइक को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। शंकर अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ कमांड देता है, जिससे वो सुपर बाइक एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तब वो सुपर बाइक रोबोट बोलने लगता है और कहता है, यस सर, मुझे आपके लिए क्या करना होगा। तब शंकर उसे सुपर कार रोबोट के बारे में सारा कुछ बताता है और कहता है, तुम्हें किसी तरह उस सुपर कार रोबोट को खत्म करना ही होगा, क्योंकि उस सुपर कार रोबोट की वजह से सब गांव वालों की जान खतरे में है। ये सुनकर सुपर बाइक रोबोट ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं सुपर कार रोबोट को खत्म कर दूंगा। सुपर बाइक रोबोट गांव में आता है और सुपर कार रोबोट पर हमला कर देता है। सुपर बाइक रोबोट एक एडवांस टेक्नोलॉजी रोबोट था, इसलिए वो सुपर कार रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। शक्ति और उसके सारे आतंकवादी साथी भी पकड़े जाते हैं। इस तरह शंकर अपने सुपर बाइक रोबोट से सारे गांव वालों को बचा लेता। एक गांव में गोपाल और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वो दोनों पढ़ने भी एक साथ ही जाते थे। एक दिन गोपाल विजय से कहता है, हमें कोई पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। ये सुनकर विजय कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम करोगे मैं भी साथ करूँगा। तब से वो दोनों गांव के एक गैराज में काम करने लगे। वो दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे थे, इसलिए उन दोनों का दिमाग काफी खुराफाती था। वो दोनों हमेशा गाड़ियों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक दिन गैराज का मालिक शांति प्रसाद उनके पास आता है और कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। अब मेरा ये गैराज तुम दोनों के हवाले है। तुम गैराज का अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर विजय कहता है, आप फिक्र मत करें, हम दोनों आपके गैराज का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तब गैराज का मालिक शहर चला जाता है। दोनों दोस्तों में से विजय दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन गोपाल के दिमाग में बुरे बुरे आइडियाज आते रहते थे। थोड़ी देर बाद गोपाल विजय से कहता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ गाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट करें। ऐसा करने से हमारे अच्छे से प्रैक्टिस तो हो जाएगी। तब विजय गोपाल की बातों में आ जाता है और वो दोनों एक जेसीबी और ट्रक पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट करके जेसीबी और ट्रक को एक रोबोट बनाना चाहते थे। उन दोनों में से गोपाल काफी लालची किस्म का इंसान था और वो इन रोबोट को गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इस बात का पता विजय को नहीं रहता। वो दोनों मिलकर जेसीबी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अभी ट्रक को एक रोबोट बनने में थोड़ा समय था। तब गोपाल जेसीबी रोबोट को देखकर कहता है, जरा सोचो विजय, हम इस जेसीबी रोबोट से क्या कुछ नहीं कर सकते। हम इस जेसीबी रोबोट से लोगों को डराकर खूब पैसा कमा सकते हैं और इस गांव पर राज कर सकते हैं। ये सुनकर विजय कहता है, गोपाल, हमें अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना है और लोगों की मदद करनी है, और हमने ये रोबोट भी इसीलिए बनाया था। क्या तुम भूल गए हो? तब गोपाल कहता है, अरे मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था कि हमारे पास पावर आने के बाद तुम अच्छा काम करते हो या नहीं। गोपाल ये कहकर बात को टाल देता है और वहां से चला जाता है। शाम को अपने घर आकर गोपाल सोचता है, ये विजय मेरे रास्ते में आ रहा है। मैंने इतनी मेहनत करके ये रोबोट भी इसलिए बनाया था ताकि मैं इस गांव पर राज कर सकूं। तब गोपाल को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस जेसीबी रोबोट को अपने कब्जे में कर लूं और इस गांव पर राज करूं। गोपाल ये सब सोच रहा था कि तभी विजय उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, मैं एक दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम गैराज का अच्छे से ख्याल रखना। तब गोपाल कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं गैराज का अच्छे से ख्याल रखूंगा।
विजय को गोपाल के प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो शहर चला जाता है। एक दिन बाद जब विजय उस गैराज पर वापस आता है तो गोपाल वहां पर नहीं रहता और जेसीबी रोबोट भी वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर विजय को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कहता है, ये तुमने क्या कर दिया गोपाल, अब मैं इस गांव को तुम्हारे शैतानी दिमाग से कैसे बचाऊंगा। आखिर वही होता है जिसका विजय को डर था। गोपाल अपने जेसीबी रोबोट को गांव में लेकर आता है। गोपाल का जेसीबी रोबोट गांव वालों के घरों को तोड़ने लगता है और गोपाल सब गांव वालों को डराकर उनका पैसा लूट रहा था। इधर विजय बहुत परेशान था और सोच रहा था, मैं अब इस गोपाल को कैसे रोकूंगा। तब विजय की नजर ट्रक पर पड़ती है। वो ट्रक भी एक रोबोट था, लेकिन अभी उसका थोड़ा काम रहता था। विजय इस ट्रक को जल्दी जल्दी से एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने में लग जाता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद विजय उस ट्रक को एक मैजिकल ट्रक रोबोट में बदल देता है। एक दिन गोपाल अपने गांव में तबाही मचाने और सबको लूटने के लिए आता है, लेकिन उसके सामने विजय अपना ऑप्टिमस रोबोट लेकर आ जाता है। विजय को देखकर गोपाल कहता है, अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो ऑप्टिमस रोबोट भी लेकर आए हो। अच्छा है, अब हम दोनों मिलकर इस गांव को लूटेंगे और सबसे अमीर हो जाएंगे। तब विजय कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। ये सुनकर गोपाल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे। शायद तुम भूल गए हो कि हम दोनों ने मिलकर जेसीबी रोबोट को ज्यादा शक्तिशाली बनाया था और ट्रक रोबोट जेसीबी रोबोट के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तब गोपाल कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा जेसीबी रोबोट बहुत शक्तिशाली है, इसको कोई नहीं हरा सकता। तब विजय कहता है, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो गोपाल, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गोपाल बहुत घमंडी हो चुका था और वो कहता है, जाओ जाओ, अब इस गांव पर सिर्फ मेरा राज है, अब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन विजय शहर में एक साइंटिस्ट के पास जाता है। विजय साइंटिस्ट को गोपाल के जेसीबी रोबोट के बारे में सब कुछ बताता है कि वो बहुत शक्तिशाली रोबोट है और आपको इससे भी ज्यादा पावरफुल रोबोट बनाना होगा। तब वो साइंटिस्ट कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं एक ऐसा मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बनाने वाला हूं जो ऐसे कई जेसीबी रोबोट से लड़ सकता है। तब कुछ दिन बाद वो साइंटिस्ट एक विशाल हल्क बस्टर रोबोट बनाता है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को देखकर विजय कहता है, ये रोबोट तो वाकई बहुत पावरफुल लग रहा है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अब तुम इस रोबोट को जेसीबी रोबोट के सामने ले जाओ। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट जेसीबी रोबोट का खात्मा कर देगा और तुम्हारे गांव वालों की जान बचा लेगा। तब विजय का हल्क बस्टर रोबोट उड़ता हुआ गोपाल के रोबोट के सामने आता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट और हल्क बस्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में हल्क बस्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब गोपाल कहता है, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, मुझे अब सब समझ आ गया है, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर विजय कहता है, तुम सब गांव वालों का लूटा हुआ माल वापस कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तब गोपाल गांव वालों का सारा नुकसान पूरा कर देता है। तब वहां के सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।